हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटानन पे। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती के बारे में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने, बिहार में जो है बहुत ही बड़ा भर्ती आया हुआ है, बम्पर भर्ती आप बोल सकते हो, है ना। क्या हुआ है कि वहाँ पे बिहार में जो बिहार पुलिस की बम्पर भर्ती निकला हुआ है, देख सकते हो, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर थंबनेल में ही, और यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध वैकेंसी 2025। और ये देख सकते हो बिहार पुलिस का क्या मद्य निषेध वैकेंसी आया हुआ है, आप समझ सकते हो। ये क्या सरकारी नौकरी है भाई। यदि आप पुलिस बनना चाहते हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो ये काफ़ी आप लोग के लिए अच्छा जो है वैकेंसी आया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। मैं आपको बात करूं कि इसमें आवेदन कब से शुरू होगा, तो मैं बता दूं आवेदन शुरू जो है 6 अक्टूबर से इसका स्टार्ट होने वाला है। और ये न्यू वैकेंसी आप समझ सकते हो, 6 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा। और यहाँ पे देख सकते हो कुल पद देख सकते हो कितना है, यानी कि इसमें कुल वैकेंसियाँ कितनी है, तो 4128 वैकेंसी आई हुई है। और मैं बात करूं कि यहाँ पे 12वीं पास करे आवेदन जो है, 12वीं पास जो आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो सीधी भर्ती, बिना परीक्षा नहीं मौका गवाए, है ना। तो अगर आप भी पुलिस बनना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि ये जो वैकेंसी इसका ओवरव्यू देने वाला हूं, साथ ही इंपॉर्टेंस डेट, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, है ना। उसके बाद वैकेंसी का एक एक डिटेल की कौन कौन सा पोस्ट आया हुआ है, कितना पोस्ट उसमें खाली है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें सैलरी कितना मिलेगा, रह गया। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, यानी कि किन किन पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना कितना होना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसका चयन का प्रक्रिया क्या होने वाला है ना। एज लिमिट क्या होने वाला है आप लोगों का। उसके बाद यहाँ पे हो गया फिजिकल, इसमें क्या होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड आपको जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद इसके बारे में एक एक पॉइंट्स के बारे में, चयन का प्रक्रिया क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंस लिंक के बारे में, और A to Z आपको इस वैकेंसी के बारे में जो है जानकारी देने वाला हूँ। तो आप भी इस वैकेंसी को भर सकते हो। चलिए इस वैकेंसी के बारे में आपको फुल डिटेल दे देता हूँ, ताकि आप भी जो आवेदन कर सकते हो, एक बिहार पुलिस में आप भी भर्ती में आवेदन कर सकते हो और बिहार पुलिस आप बन सकते हो, है ना। तो चलिए मैं एक एक करके पॉइंट्स बताता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, ताकि ऐसे कंटेंट आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम, सबसे पहले और सही जानकारी मिलता रहे, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जितने चीज़ें मैंने बताया एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ओवरव्यू देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, यानी कि CSBE द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग बिहार में, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कि प्रोविशन कांस्टेबल, यानी कि इसको निषेध कांस्टेबल आप बोल सकते हो, है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, यहाँ पर ओके देख सकते हो लिखा हुआ है कि 4128 रिक्त पदों पर नई भर्ती निकाली गई है। इसके क्या हुआ, नई भर्ती निकाला गया और एक जेल वार्डर क्या एक वैकेंसी निकला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये 3 वैकेंसी आया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ऑनलाइन आवेदन दिनांक देख सकते हो 6/10/2025 से शुरू होगा, और ये लास्ट डेट इसका कब तक है, तो 5/11/2025 तक स्वीकार किया जाएगा, यानी कि लास्ट डेट है इसका। तो बिहार पुलिस मद्य निषेध वैकेंसी 2025 की आधिकारिक सूचना उपलब्ध कर दी गई है, यानी कि आपको इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। चलिए जो मैंने बताया था इस कंटेंट में, तो वो चाहे एक एक करके आपको पॉइंट्स वाइज देने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए ओवरव्यू इसका क्या होने वाला है ना। तो देखिए लिखा है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल, यहाँ पे देख सकते हो मद्य निषेध, यहाँ पे वैकेंसी 2025 ओवरव्यू। तो पोस्ट आप लोग देख सकते हो क्या क्या है, इसमें 3 पोस्ट है टोटल, है ना। पहला क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा कि प्रोविशन कांस्टेबल का है, दूसरा है जेल वार्डर के लिए है, और तीसरा मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए है। तो ये तीनों पोस्ट के लिए आया हुआ है, यानी कि बिहार पुलिस का, ठीक है। और यानी कि ऑथोरिटी कौन कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कौन कर रहा है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हो CSBC, ठीक है। तो ये इसका कौन कर रहा है, ऑथेंटिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद चलिए टोटल वैकेंसी में कितना है वो देखिए आप लोग। तो टोटल वैकेंसी आप लोग देख सकते हो 4128 है, जो कि एजिबिलिटी क्या चाहिए इसके लिए, तो एजिबिलिटी यही है कि आप 12th पास होना चाहिए। समझ गए आप, कितना होना चाहिए, 12th पास। जॉब का कैटेगरी क्या होने वाला है, तो पुलिस जॉब है। ये जॉब का कैटेगरी क्या है, तो ये पुलिस वाला जॉब है, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर, है ना। और ये जॉब का टाइप क्या है, तो ये सरकारी नौकरी है। क्या है, सरकारी नौकरी। जॉब का लोकेशन क्या होने वाला, तो ये बिहार हो, ठीक है। जॉब लोकेशन यानी कि आपका काम कहाँ पे मिलेगा, तो ये बिहार में ही आपको मिलेगा। लास्ट डेट की मैं बात करूँ तो 5/11/2025 तक इसका लास्ट डेट है,
जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। चलिए इंपॉर्टेंस डेट आपको एक एक करके पॉइंट्स से बताता हूँ। देख सकते हो इंपॉर्टेंस डेट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ कि एप्लीकेशन स्टार्ट, यानी कि ये आप फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा। तो फॉर्म भरना जो है 6/10/2025 से ये स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसका रहेगा, यानी कि देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है 5/11/2025 तक है। और यदि आप किसी भी कारणवश से फॉर्म भर लेते हैं और पेमेंट नहीं कर पाते तो पेमेंट करने का लास्ट डेट कब तक है, तो 5/11/2025 तक, यानी कि आपको फॉर्म भर लेना और पेमेंट भी कर देना है, सीधा तौर पर आप समझिए, ठीक है ना। और एग्ज़ाम का डेट जस्ट अनाउंसमेंट अभी नहीं किया गया है, इसके बारे में है ना, टू बी अनाउंसमेंट, ठीक है। तो अनाउंसमेंट कर देगा जैसे ही होगा। उसके बाद एप्लीकेशन की फ़ी की मैं बात करूं तो आखिर क्या होने वाला है, देखिए। तो एप्लीकेशन आप किसी भी कैटेगरी से, ST SC EWS है ना, कोई भी कैटेगरी से आप हैं तो कोई बात नहीं, आपका 100 रुपया ही लगेगा आप इसमें अप्लाई करने का, ठीक है। और ये पूरी तरह से ये ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ बिहार पुलिस, यहाँ पे देख सकते हो प्रोहिबिशन कांस्टेबल हो गया, उसके बाद जेल वार्डर हो गया और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी आया हुआ है। जैसे कि UR कैटेगरी से आप आते हैं तो इस वैकेंसी में जो है 2 सेक्टर यहाँ पे, जैसे कि प्रोहिबिशन यानी कि निषेध कांस्टेबल के लिए कितना है 678 है, जेल वार्डर के लिए 929 है, वही मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए 56 है UR कैटेगरी के लिए। बाकी सब कैटेगरी का ऐसे ही दिया गया है। जैसे कि यदि आप EWS में आते हैं तो इसमें 160 है, इसमें 225 है और इसमें 9 है। वैसे ही SC में आते हैं 242 है, 518 है, फिर 22 है। तो वैसे ही आपका कास्ट वाइज दिया गया है, जैसे SC का 16 है, 39 है, 3 है। EBC के लिए जो है आप लोग 260 है, 385 है और 5 है। BC के लिए यहाँ पे 196 है, 301 है और यहाँ पे इसमें 0 है। फिर BCW के लिए यहाँ पे 51, यहाँ पे 20 का 20 है और यहाँ पे 13 है। तो इस तरह से जो है पूरे के पूरा वैकेंसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है, जो कि आप लाइन पे वहाँ पे समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे निषेध यानी कि प्रोहिबिशन कांस्टेबल के लिए लाइन पे है, इस लाइन पे जेल वार्डर के लिए है और इस लाइन पर मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए है ना। तो इसमें टोटल आप वैकेंसी में देखिए तो यहाँ पे जैसे कि टोटल में देखिए, तो अगर आप प्रोहिबिशन कांस्टेबल यानी कि निषेध कांस्टेबल के लिए भर्ती तो इसमें टोटल 1603 पद है। वहीं आप अगर जेल स्क्वाड के लिए भरना चाहते हैं तो इसमें 2417 इसमें सीटें हैं। और अगर आप यहाँ पे मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल में भरना चाहते हैं तो 108 वैकेंसी इसमें है। समझ गए हैं? चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे सैलरी की मैं बात करूँ तो आखिर इसमें सैलरी क्या क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है कि बिहार पुलिस मध्य, यहाँ पे 100 निषेध वैकेंसी 2025 सैलरी पे, यानी कि सैलरी आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए सैलरी यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि पहला वैकेंसी के बारे में आपको बता दूँ, मध्य निषेध सिपाही, जिसको जो है आप बोल सकते हो प्रोहिबिशन कांस्टेबल, है ना। तो ये लेवल 3 का ये होने वाला, क्या होने वाला लेवल 3, जिसमें जो 21,700 से लेकर के 69,100 तक इसमें पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। ये लेवल 3 का है। वहीं कक्षपाल, इसको जेल वेडर को बोला जाता है कक्षपाल हिंदी में, ठीक है। तो इसमें कितना, ये भी लेवल 3 का है, जो कि आप लोग देख सकते हो 21,700 से लेकर के 69,100 तक इसमें सैलरी है। वहीं आप देखोगे चलंत दस्ता सिपाही, जिसको मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल बोला जाता है, जो कि ये लेवल 2 के लिए कितना है, लेवल 2 है ये, जिसमें आपको 19,900 से लेकर 63,200 तक इसमें पेमेंट जो है मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब पॉइंट्स आता है क्या क्या, देखिए लिखा हुआ कि बिहार देख तो यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आप बिहार यहाँ पे ये क्या बोलते हैं प्रोहिबिशन कांस्टेबल यानी कि निषेध कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगर आप ये दोनों में भरना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोहिबिशन कांस्टेबल और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, तो इसमें क्या क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंटरमीडिएट 10+12 यानी कि इंटरमीडिएट आप 12वीं पास बोल सकते हो, उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड अन्य समक्ष शैक्षणिक संस्था से, यानी कि मैं आपको बता दूं अगर आप बिहार बोर्ड से या फिर आप 12th मैथ पास हैं, इंटरमीडिएट पास है, तो आप इसमें भर सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल पोस्ट के लिए क्या है कि यहाँ पे देखते हो विज्ञापन की तिथि 26/9/2025 तक अभ्यर्थी के पास, यानी कि 26 तारीख 9वां महीना 2025 तक आपके पास जो है LMB
अथवा HMV चलाने का एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर ये आप मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल पोस्ट के लिए भरते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो है आपको 26/9/2025 तक में आपके पास जो है LMV अथवा HMV चलने का एक वैलिड जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे इसमें भी वही है, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12वीं पास हो सकते हैं। यहाँ पर ये बोला गया, क्लियर लिखा, आप टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख प्रोविज़न कांस्टेबल, तो इसमें देखिए UR कैटेगरी में महिला और पुरुष, अगर दिए हैं आप महिला है या पुरुष है दोनों के लिए UR कैटेगरी का, तो कम से कम आपका एज जो है 18 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है 25 वर्ष होना चाहिए। वही आप BC या EBC में आते हैं पुरुष में तो 18 वर्ष है कम से कम, और अधिकतम जो है 27 वर्ष आपका एज होना चाहिए। वहीं आप BC और EBC महिला में आते हैं तो आपका वर्ष जो है 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। वही मैं बात करूं कि अगर आप SC ST में पुरुष या महिला में आते हैं तो आपका कम से कम 18 साल और अधिकतम 30 साल होना चाहिए। उसके बाद जेल वेडर की मैं बात करूं, इसमें एज क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसमें भी वही है, जैसे कि UR कैटेगरी में आप अगर आते हैं पुरुष में है तो 18 वर्ष जो है कम से कम होना चाहिए और अधिकतम जो है 23 वर्ष होना चाहिए। वहीं आप देख सकते हो BC और EBC पुरुष के लिए 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 25 वर्ष। वहीं आप UR कैटेगरी BC और EBC महिला में आते हैं तो 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 26 वर्ष होना चाहिए आपका एज। वहीं आप SC ST में अगर आप आते हैं तो कम से कम आपका एज जो है 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जानकारी दी है। इसमें आपको छूट भी मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे डेस्क लिखा हुआ कि होम गार्ड को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। यदि आप होम गार्ड हैं तो आपको कम से कम 5 वर्षों की छूट मिलेगा। उसके बाद अगर आप EX सर्विसमैन हैं तो इसके लिए जो है अधिकतम आयु की सीमा जो 45 वर्ष होगी। और यदि आप पहले से हैं EX सर्विसमैन तो आपको 45 वर्ष तक जो है अधिकतम यहाँ पे दिया गया है छूट, और होमगार्ड के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। उसके बाद आप मोबाइल स्क्वाड के बारे में आपको बता दूं, स्क्वाड कांस्टेबल में तो UR कैटेगरी के महिला और पुरुष के लिए कम से कम एज जो है 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष। वहीं BC और EBC पुरुष के लिए 18 वर्ष कम से कम अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए एज। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि BC और EBC महिला के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। ST SC महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे देखो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये एज क्वालिफिकेशन की है। चलिए दोस्तों, आयु की गणना आखिर कब से की जाएगी, तो आयु की गणना जो आपका किया जाएगा यानी कि 1/8/2025 के अनुसार की जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर आप समझिए कि अगर आपका 1/8/2025 तक में आपका 18 वर्ष कम से कम हो जाता है और अधिकतम जो है आपका जो भी यहाँ पे है कैटेगरी वाइज जो है किसी का 28-25 तो उतना आपका पूरा जाता है, तो आप इसमें भर सकते हो आसानी से। चलिए, फिजिकल स्टैंड क्या होने वाला है, इसमें आखिर फिजिकल क्या होने वाला, तो कैटेगरी वाइज सबका फिजिकल है, जैसे हाइट है और चेस्ट यानी कि सीना नापा जाएगा। जैसे कि यदि आप UR कैटेगरी और BC कैटेगरी में मेल हैं तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और सीना जो है आपका कम से कम 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। वहीं अगर EBC मेल हैं तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर है और कम से कम आपका सीना जो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप ST SC मेल है तो यहाँ पे देखते 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और यहाँ पे देखते 79 से 84 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। वहीं फीमेल अगर आप हैं और कोई भी फीमेल है कोई भी कैटेगरी से तो आपका एज यानी कि हाइट जो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसका सीना नहीं नापा जाता, ठीक है, ये बोला गया। उसके बाद महिलाओं का न्यूनतम वजन 48 kg से कम नहीं होना चाहिए, और जितनी भी महिलाएं आप लोगों का कम से कम वजन जो है 48 kg से कम नहीं होना चाहिए, है ना, उससे अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, फिर ये बोला गया है महिलाओं के लिए वजन, ठीक है। उसके बाद देखिए कास्ट निवास और NCL EWS फॉर ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन के लिए क्या क्या चीज़ें लगने वाला है, तो ST SC के लिए जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, अस्थायी निवासी यानी कि जाति और अस्थायी निवासी लगेगा ST SC के लिए। वहीं अगर आप BC और EBC के लिए आते हैं तो आपका जो है जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अस्थायी निवासी लगेगा और क्रिमिनल रसीद यानी कि NCL का प्रमाण पत्र आपके पास लगेगा। इसका देखिए यहाँ पर लिखा गया कि अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य 1 वर्ष से पुराना NCL रहने पर फॉर्म यानी कि इतना पर घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा। अगर आपका 1 साल से पुराना हो गया तो आपको इसमें एक घोषणा पत्र है उसके साथ आपको भरना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है, जब आप ऑनलाइन करोगे आपको पता चलेगा। विवाहित महिलाओं के लिए क्या है कि आरक्षण का दावा करने वाली
नेक्स्ट में विवाहित महिलाओं का जाति एवं NCL उनके पिता के नाम एवं पते से निर्गत हो, यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है, जिसका विवाह हो गया होना चाहिए, ये बोला गया। विवाहित महिलाओं के लिए EWS के लिए क्या है कि आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र EWS पति के अस्थायी निवास अंचल से जारी किया हो, यानी कि आप अगर विवाहित हैं, यानी कि लड़कियों के लिए, महिलाएं के लिए, तो आपका जो पति का स्थायी निवासी का अंचल का वहाँ के होना चाहिए। वहीं आप देख सकते हो, साथ ही पिता के स्थायी पते का आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, यानी कि आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि आपका पिता का घर का देना होगा, जिससे बिहार की मूल निवासी होने की पुष्टि हो सके इसके लिए, यानी कि इससे ये पुष्टि हो जाएगा कि आप बिहार पुलिस यानी कि भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, यानी कि आप बिहार से ही हैं। उसके बाद तीसरा देख सकते हो यहाँ पे आय यानी कि इनकम और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख जो है 1 वर्ष तक वैध रहेगा, और ये 1 वर्ष के लिए वैध होना चाहिए तारीख, है ना। उसके बाद देखिए बिहार पुलिस मध्य निषेध वैकेंसी का चयन प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी। क्या होगा? सबसे पहले लिखित परीक्षा। दूसरा में क्या है कि आपके शारीरिक जांच होगा, यानी कि PET आप बोल सकते हो, शारीरिक दक्षता परीक्षा PET, जिसमें क्या कि शरीर का रनिंग कराया जाएगा, आपका सीना नापा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें होता है। उसके बाद तीसरा है कि आपका ये होगा दस्तावेज सत्यापन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये इसका चयन का टोटल 3 प्रक्रिया है इसमें, जो कि पहले एग्ज़ाम होगा, शारीरिक जांच होगा, ये सारे होंगे। और एक इम्पोर्टेंस लिंक आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है, जो कि 6 तारीख को ये ओपन होगा, और मैं इसका ऑफिशियल लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाके जो बिहार पुलिस में जो है आप लोग आवेदन कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक दे दूँगा, ऑफिशियल लिंक दे दूँगा, ताकि आप जो है जाके जो है आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हो नोटिफिकेशन। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो, डाउट हो आपके मन में, तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा, और सही जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का सवाल हो आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड, आप पूछिए, आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा 24 से 48 घंटों के अंदर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।